दोस्तों, रावणवास कला गांव में है। एक किसान की ज़िंदगी कितनी कठिनाइयों से गुजरती है, ये लगातार हमने, चाहे सर्दी का मौसम हो, जब पाला पड़ता है, उसकी जो 6 महीने की मेहनत है वो कैसे एकदम ख़राब हो जाती है प्रकृति की मार से। और एक बार फिर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूखे की मार है। आप तो मनाली घूमने चले जाते हो, लेकिन ये किसान कहाँ जाए जिसकी यहाँ फसल है और फसल बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ के जो किसान हैं उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि क्या फसल है और क्या ख़राब हुई। सर, कौन सी फसल आप इस इलाके में पैदा करते हो? इसमें मूंग है, ग्वार है, नरमा है, बाजरा है जी। तो जैसे मान लो कोई सड़क से गुजर रहा जिसको फसलों की जानकारी नहीं, उसको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छी अच्छी फसल खड़ी है, हरी भरी, तो उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? फसल अच्छी खड़ी है या कैसी खड़ी? ना जी, फसल तो आप देख रहे हो, ये नरमा हरी जरूर खड़ी है, लेकिन इसके टिंडे के अंदर गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक है जी। गुलाबी सुंडी का? हाँ, बहुत ज़्यादा जी। अभी जो मूंग की फसल आपके पीछे देख रहा हूँ, इस मूंग की फसल में क्या समस्या आई है? मूंग में देखो जी, पानी नहीं है जी, बारिश नहीं है जी, इस वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई जी। बारिश नहीं? हाँ, पानी की वजह से जी। सूखा मर गया? हाँ, सूखा मर गया जी। इसी तरह नरमा है जी, और ग्वार है, बाजरा है, बिल्कुल ख़त्म होते जा रही है। तो समाधान क्या है इसका? समाधान तो पानी हो जी। पानी? हाँ, पानी है। कि यहाँ जो पर लगातार देखते हैं संदीप कि पाला से फसल बर्बाद हुई है, नरमा भी सूखे में हो गई, मूंग मर गई। आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, एज जिला परिषद, आपसे क्या उम्मीद करें लोग, क्या प्रबंध कर सकते हो आप? देखिए, जे उम्मीद जो प्रतिनिधि हमसे लोग कर रहे हैं, अभी हमने अपने क्षेत्र की जो आवाज़ है उसको उठाने का काम करें। इससे ज़्यादा तो हमारे पास अखबारों में तो बड़ी बड़ी हेडलाइन ज़रूर देखी होंगी भी पार्षद को ये पावर दे दी, लेकिन अफसोस है कि जो कहावतें बुजुर्ग कंधे आए हैं वो करने का काम इस सरकार ने करे। कभी देना लेना के मैं नहीं रुके जी कैडेड मरवा ली। तो ये पीछे भी जो फसल थी पाड़े की मार से ख़राब होगी सरसों की, लेकिन जो स्पेशल गिरदावरी भी करवाएगी, रुका रोड़ा जब यूनियन के साथियों ने आवाज़ उठाई तो उसकी स्पेशल गिरदावरी भी हुई। अफसोस ये है कि 44,000 किले अकेले बालसवंत तहसील के खराबा है चड्डा मारने का पड़ेगा। और खट्टर साहब ने पूरे हिसार जिले का 50 एकड़ का मुआवजा जारी। सिर्फ 50 एकड़? 50 एकड़ का हमने स्टोरी की थी, वहाँ थे 100 से 150 एकड़। तो एक इलाके में हमने स्टोरी की थी पाड़े की, मटर का। और बालसमंद तहसील के 44,000 एकड़ ओन रिकॉर्ड खराबा है, उसके बावजूद 50 किला मुआवजा जारी किया गया। हमने डीसी से मिले हैं, जो वक्त रहते हैं भाई इस चीज़ का समाधान करो। पिछली फसल भी खराब होगी और अब फिर सरकार की नीतियाँ 1942 में जब छोटू राम ने भाखड़ा डैम की नींव रखी, एक ऐसा विजन लोगों को दिया कि उत्तर भारत में भी मतलब सूखा ग्रस्त किसान को बचाने के लिए नहरी सिंचाई योजना लेकर के आए, लेकिन उसको सिरे चढ़ते चढ़ते 1954 तक बालसवन क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम किया भाखड़ा डैम का। लेकिन जो जो राजनीति बदली, धीरे धीरे पानी घटता गया। कई क्षेत्र में जब 2 से 3 हफ्ते पानी आता था, लोग मतलब बढ़िया फसलें अपनी लेते थे। आज इस कगार पे क्षेत्र आ गया कि पानी पीने के भी लाले हो चुके हैं कई गांव में, जो राजस्थान से सटा एरिया रह गया। और पीछे 2-3 बार आंदोलन भी हो चुके हैं भी पानी की मांग को लेकर के, लेकिन ये कभी कोई दूसरे एमएलए हैं वो पानी ले गया, कभी वो ले गया। और ऐसी ये बड़े आरोप है कि कोई भी कृषि मंत्री बनता है वो अपने इलाके में पानी ले गया, लोग आरोप लगाते रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाइयाँ? सच्चाई ये है उदय भाई कि जब डैम बनाया गया, भाखड़ा डैम, जिस तरह अब माड़ उगाया जाता उसी तरह इस क्षेत्र से माड़ लिया गया भाई जो भाखड़ा डैम के नीचे पानी लेगा उसका एक बोर्ड भी बना। तो इस क्षेत्र ने उस समय माड़ दिया, कभी हमें पानी चाहिए, हमारी फसलें खराब हो, तो लोगों ने माड़ भी भरा, लोगों को पानी भी मिला। लेकिन जब यमुना का पानी जो इस साइड निकलता था, लुहारू शाड़वा इस साइड जो पानी जाता था, वहाँ यमुना सूखने के बाद में बंसी लाल ने 210 क्यूसिक पानी का 70 के हेड पर वो यमुना तो बंद कर दी हाँसी से आगे पेटवाड़ से, और इसमें जोड़ दी भी पीने का पानी चाहिए, चलो पीने का पानी चाहिए। धीरे धीरे राजनीतिक लोगों ने अपने वोट बटोरने के लिए बालसवन क्षेत्र, आदमपुर और नलवा का जो लगभग क्षेत्र है इसकी अनदेखी करी, ताक पर रख करके कभी 210 क्यूसिक थे 250 ले गए, 250 से 300, 350, अब 400 क्यूसिक पानी वो इस इलाके का पानी वो लेकर जा रहे। और उधर से यमुना का भी पानी शुरू हो चुका। अब इतना है कि यमुना का हम कल से धरना फिर जारी है सिंचाई विभाग में, और आज डीसी से मीटिंग भी होनी है। लेकिन
300 के करीब पानी अब ये न्यू शिवानी फीडर जो दोबारा हमने चलवा के दी उन लोगों के लिए उसमें आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा पानी 100-150 क्यूसेक और फालतू लेके जा रहे हैं। संदीप, मेरा सवाल ये है कि ये जो समस्या इस इलाके की समाधान क्या देखते हैं? आपके भी हमने कई बार देखा कि नाला निकलवा रहे हो आप या कोई नहर निकले, क्या समस्या का समाधान देखते हो परमानेंट कि इस इलाके में एक किसान की फसल बच सके? देखिए, जहाँ तक कोशिश है कि भी हम कोशिश कर रहे हैं भी जिस तरह ये ड्रेन है पीछे 2 साल से लगभग पानी रहा, हमारे आसपास के गाँव इनमें चो आ गया, गांव इसार ट्रीटमेंट का जो पानी है वो एक साइड तो शाहपुर की तरफ निकल रहा है, वो परली साइड के गांव को मिल रहा है। तो जो राजगढ़ ट्रीटमेंट का प्लांट का जो पानी है वो इन जो राड़वा, सरसाना, गोरछी, ब्याणी इन गांव को मिले तो कहीं ना कहीं हज़ारों किसान जिंदा होंगे। मतलब इसमें एक सबसे बड़ी मार ये है कि भी अब चलो मूंग गुआर की फसल खराब होगी, नरमा की फसल हम बचा सका थे हमारे पास ट्यूबवेल होते तो, लेकिन नीचे का पानी भी आनी है। जिस तरह मैं नाला का जो प्रोजेक्ट हमने आगे चढ़ाने वो अगर वो आ जाए तो ट्यूबवेल तो उसके नीचे कामयाब हो जाए। 2 साल अगर उसमें पानी चल गया, नए जरूरत के समय भी चल गया तो 100 ट्यूबवेल अगर गाँव के साथ में कामयाब हो जाए तो 1000 एकड़ ज़मीन हम बचाने में कामयाब रहेंगे। तो अब आपने देखे भी बिल्कुल मूंग है, गुआर है, जमा साफ हो गया, पीछे सरसों ने जाडा मार गया, गेहूँ अगर थोड़ी बहुत हुई तो वो खाने न और थोड़ी पशुओं के लिए काम है। मतलब गुजारा। हरियाणा सरकार में जो मुख्यमंत्री है भी मनोहर लाल खट्टर, वो कह रहे हैं कि 3 फसल लेता किसान, एक मुआवजा को भी उसने फसल में जोड़ दिया। क्या आप लोगों को शौक है मुआवजा लेने का? वो झंडून तो नहीं गुन बेरा फसल कौन सी होता, मैं मुआवजा ने फसल बतावा तो वो तो अमरूद की बेरी कर दे यार, उसकी कोई बात थोड़ी है। अरे तो वो कहने लग रहा है मैं तो वोट दें तो ठीक नहीं, चादर तान गए सो जुआ, अरे बेरी का हट तो चादर उठ के सो जाए, ये 40 MLA 10 MP और बच गए, इन कौन बढ़न देगा काम है। वो दड़िया खा के सोएडा आदमी है भाई, इतना है जरूर हो गया, 10 साल CM रह गया हरियाणा का, ये बाग ना मुँह घटन दे ना बदन दे, वो आपकी सुनी जाएगा काटूस के भाव किसी का कि और ना हो। ऐसे लोग मतलब जब लग राजनीति में हो गए तो ये अफसोस है कि किसी आम जन का कोई भलाई उन्हें यूँ पता ही को नहीं भाई फसल है कौन सी। अगर आप पूरे लाके खड़े कर दो भी किरा नरमन झाड़ी के दो, फसल का मालूम ही नहीं, कभी खेती की नहीं। तो सर आप आज एक बार आपका मैं नरमे में देख रहा, क्या नाम आपका? ऋषिलाल। ऋषिलाल, आप हम नरमे में जब आपको देख रहा था, सुंडी का जो प्रकोप है, गुलाबी सुंडी का, कभी पीली सुंडी आ जाती है, कभी हरी सुंडी आ जाती है, इसका समाधान क्या मानते हो? कोई समाधान नहीं इसका जी, गुलाबी सुंडी का जी अभी तक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के पास भी कोई समाधान नहीं इसका जी। तो मान लो सुंडी आ गई, अब आपकी जो नरमा देख रहे हैं वो बहुत हरी भरी दिख रही है, 6 से 6.5 फुट वो बधी हुई है, उसकी लंबाई है 7 फुट तक की, बहुत अच्छी लगेगी दिखने में तो, लेकिन उसमें टिंडा भी अच्छा है, लेकिन पैदावार कितनी होगी उसमें? नहीं, पैदावार नहीं होगी। अभी उसके अंदर रूटावेटर मारेंगे जी, उसको खड़ी बर्बाद करोगे। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हो, सरकार क्या मदद करे आप? सरकार तो बिल्कुल सोई हुई है जी, कोई सहायता नहीं कर सकती जी। हम तो सोचते हैं कि गुलाबी सुंडी का पूरा सर्वे किया जाए, जो सूखाग्रस्त इलाका है उसका सर्वे किया जाए ताकि किसानों को कुछ राहत मिलेगी। एक और पूछ रहा, गुलाबी सुंडी कितने साल से लगातार आ रही? 3-4 साल से। 3-4 साल हाँ। से। इससे पहले कम था टेक, बाद में आती थी करीबन 8वें महीने में जी, लेकिन अब की शुरुआती दौर में आ गई जी। अब तो ये फूल बनता है तभी आने लगी। हाँ, शुरुआती जो छोटा शुरुआत में फूल बनता है ना, उसी में आनी शुरू हो गई। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे? के कहूँ बस 5 चेत हमारे भी बहुत काम करके आए खेत में, लेकिन खेत की हालत तो बाड़ी में बट रहे थे भाई, चुगण लाग रहे थे, विकांग सी हो रही छोटी छोटी, वे तोड़ा नरमा में किमें नहीं रह रहा, मूंगवार खत्म हो लिए, बस हो रहे दुखी दुखी हो रही। और क्या। तो और भी किसान हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? मुल्तान है जी। मुझे ये बताओ कि मेहनत करते हो, फसल बर्बाद हो जाती है, कभी पाले से कभी सूखे से, सरकार से कोई उम्मीद है सरकार कुछ आपकी मदद करेगी? सरकार जी, हमारा एक विधायक ऐसा निकम्मा विधायक बन गया, ना तो पानी देना हमने, और कृषि मंत्री है जो JP दलाल, पानी भी वो ले गया सारा, बिल्कुल बिरानी सौदा हो रहा है हमारा, बिल्कुल खत्म हो गया, बारिश भी नहीं है पानी भी नहीं है। कागजा में तो ये नदी वाला है और वैसे बिरानी हो गया। हाँ, कागजा में कुआवत है भाई, नहरी है, मेरी बिरानी है, सारा पानी अंदर को नहीं, सूख की फसल देखो, मूंग देखो, गुआर देखो, सब सूख गया। मैंने गवार भी देखा है, गवार भी आपका सूख गया, मूंग भी। कितना खर्चा लग चुका है और कितने की फसल होती है? अगर अच्छी फसल हो जाती है, अच्छी बारिश हो जाए या पानी का प्रबंध सरकार कर दे, तो कितने रुपए की एक किले में फसल हो जाती है? फसल तो के गुजारा हो जाता है किसान का, और फसल महीने में कुछ नहीं। ये देख लो, इसमें खर्चा लग रहा है 5-5, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये किला लग रहा है।
मूंग पर, गुआर पर, नरमा में तो और भी ज़्यादा लग रहे। बड़ी बुरी हालत होगी किसान की। किसान दिन भर मरता जा रहा है, कर्जा में दब गया। कर्जा में दब गया। तो ताऊ जी आप भी थोड़ा सा इधर आ जाइए, नाम बता दें अपना। नाम चंद्र जी। ताऊ जी बहुत एक उम्र के अनुसार देखें तो आपकी उम्र के अनुसार देखें तो आपने बहुत लंबी जिंदगी जी। किसान का जो कदे जो आयो कर्जा वाला उतरेगा कि कौन उतरा है? नहीं उतरेगा। कौन उतरे? है फसल गई सूख, और एक विधायक समझना हमारा कुंवार पानी की देना नहीं घूंट। पानी कौन देता? तो पानी कौन दे फिर? पानी तो कोई डंका हो दे। तो कैसे कि यहाँ कोई नहर निकल जाए, कोई नाला निकल जाए, ऐसी कोई नहर नहीं? का कोई निकल जाए तो बढ़िया हो जाए। नहर में पानी आऊगा कहाँ से? इस नहर का कौन देंदा? और नहर का पानी। और नहर में पानी कहाँ से आऊगा फिर? मूंग भी सूख गया, गुआर भी सूख गया, और नरमा भी सूख गया। नरमा में या गुलाबी सुंडी तो हर साल आने लगी। और क्या? गुलाबी सुंडी और दिमाग सूख गया भाई बिना पानी। तो अभी सरकार से क्या मांग करते हो कि कोई आपको सर्वे करे सरकार, कोई मुआवजा दे, ऐसा है कोई? हाँ, तो जमींदार का कुछ सारा लग जाए, अगली फसल की उम्मीद हो जाए, अगली फसल में उसको खर्चा मिल जाए तो अगली फसल का सारा मिल जाए। तो किसान की हालात है वो बहुत दुखी वाली है, और दुखी हालात इसलिए है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं। गुलाबी सुंडी एक प्रकृति का प्रकोप तो हो सकती है, लेकिन गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए जो यूनिवर्सिटीज है, अगर डॉक्टर को टाइम पे अच्छे ट्रीटमेंट के लिए कोई उसको शोध के लिए पैसा दिया जाए और कोई टारगेट दिया जाए, तो गुलाबी सुंडी हो चाहे पीली सुंडी हो, उसका इलाज के लिए वो कर सकता। पूरे HU जो यूनिवर्सिटी है इस इलाके की है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका सरकार ने जिस प्रकार से भट्ठा बैठाया, चाहे पिछली सरकारें हो चाहे ये सरकारें हो, या किसान के खेत में कभी डॉक्टर नहीं आता, मिट्टी चेक नहीं करता, फसल चेक नहीं करता। और ये गुलाबी सुंडी, पीली सुंडी, हरी सुंडी, कोई भी सुंडी वो अपने आप नहीं आती है। दूसरा जो पानी की समस्या है, वो अगर पानी का ठीक से बंटवारा हो इलाके में और टाइम पे पानी मिल जाए, या ट्यूबवेल लगाने के लिए कुछ किसानों की मदद मिल जाए, या लाइन दाबने के लिए कुछ मदद मिल जाए, तो जो हर साल जो फसल बर्बाद होती है उससे बचा जा सकता है। और फिर भी किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार उसकी जिम्मेवार है, सरकार को सर्वे करके उसका मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वो अन्नदाता है। और अन्नदाता जिस दिन खत्म हो गया, अन्नदाता जिस दिन बर्बाद हो गया, क्योंकि बर्बाद तो ही रहा कि लाखों की तादाद में किसानों ने आत्महत्याएं की है। अगर वो किसान आत्महत्या करता है, वो बर्बाद हो गया, तो फिर ये देश भी नहीं बचेगा, क्योंकि अन्नदाता है, मजदूर है, उसी से देश चलता है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे।